कि इस प्रकार की शंकाएं तो हैं कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तीसरी लहर का हम इंतजार करें बैठ के। तो हमने स्कूल खोल दिए क्योंकि आज की तारीख में बिल्कुल कहीं भी कोरोना है नहीं, लगभग 0% पे बात पहुंच चुकी है। तो अगर तीसरी लहर जैसी कहीं स्थिति नजर आएगी तो निश्चित तौर से पुनर्विचार करेंगे स्कूलों के ऊपर, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य ज़्यादा जरूरी है। तो अगर कहीं भी इस प्रकार का आता है तो उस पर तुरंत विचार किया जाएगा। सर 2 सेशन से प्राइवेट स्कूल, खासकर जो छोटे स्कूल हैं जिनकी स्ट्रेंथ 200-300 तक है, उन पर काफ़ी असर पड़ा है। 2 साल में उनकी आमदनी 0 तक लेवल पर आ गई है। तो उनके लिए क्या सरकार कोई कदम उठाएगी उनके लिए? देखिए, उनके लिए जो उन्होंने बात रखी थी मेरे पास, उन्होंने कहा था कि जो उनके टैक्स हैं बसों के वो माफ़ होने चाहिए, वो हमने माफ़ करा दिए। दूसरा, उनका जो फिक्स चार्जेस था बिजली का, तो उसके लिए भी उन्होंने मेरे से कहा था कि वो फिक्स चार्जेस ना लेके जो बिजली खर्च की गई वही ली जाए, वो भी हमने उनका करा दिया था। जो बातें उन्होंने रखी थी उसके लिए हमने उनकी मदद की है। हम समझते हैं कि उनके लिए एक समस्या है, तो हमने उनकी मदद की जितनी उन्हें, जो उनका संगठन मुझे मिला था तो हमने वो मदद करा दी उनकी। सर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है, नेताओं का विरोध भी सिलसिलेवार हो ही रहा है लगातार। अब डिप्टी स्पीकर रणदीप गंगा का इसका विरोध हुआ, किस तरह से? देखिए, पहली बात तो मैं चाहूँगा कि किसानों का आंदोलन है नहीं है। इसके लिए किसान शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा कि कुछ लोग एक बहुत बड़े वर्ग के साथ जुड़ के ना जी, जब उनके ऊपर कुछ भी काम होगा तो वो किसान किसान कहेंगे, तो किसान को ये लगेगा कहीं हमारा ही आदमी है। लेकिन आज ना तो किसान की कोई बात है वहाँ तो कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीति में स्थापित नहीं हो चुके। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नई पार्टी बनाना चाहते हैं और राजनीति में स्थापित होना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हताश और निराश हो गए क्योंकि उनकी पार्टी को कोई मान्यता नहीं दे रहा। तो ऐसे राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो पहले से राजनीतिक पार्टियां हैं जो सत्ता में भी रही, तो वो हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीति में स्थापित नहीं चुके। तो उन लोगों का एक जमघट है और वो लोग ये सारा काम चला रहे। और अब वो हताश निराश इस करके गए कि जिन लोगों ने पहले समर्थन न दिया था जिन लोगों ने समर्थन, तो आज उन लोगों को भी ये लगता है कि ये किसान की लड़ाई न लड़के वास्तविकता में अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आप को स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब वो वर्ग उससे हट के अपने घर बैठ गया, तो अब हताशा में और निराशा में उन्होंने ये जिस प्रकार के झगड़े करने शुरू कर दिए और मारपीट तक के हालात पैदा कर दिए, तो ये बिल्कुल संविधान के भी खिलाफ है, लोकतंत्र के भी खिलाफ है। और जनता ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ना माफ़ करने की, ना ही इनके प्रति कभी विश्वास व्यक्त करेगी। सर इसी मामले में, सरसा वाले मामले में ही पूर्व मंत्री हैं संपत सिंह, उन्होंने एक तरह से जो हमलावर जो थे वहाँ पर मौजूद, उनका समर्थन किया है कि जिन लोगों पर वहाँ पर केस दर्ज हुआ है उन पर उनके केस वापस लेने चाहिए। तो इस बयान, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता है संपत सिंह। नहीं, संपत सिंह जी हमारी पार्टी में कहीं नहीं है। संपत सिंह जी पार्टी छोड़ के चले गए और इसी करके उन्हें लग रहा है कि कहीं किसी तरीके से इनका समर्थन करके अगर कोई कृपाणु के ऊपर बरस जा तो वो सोच रहे कि शायद इससे ही कुछ ना कुछ हो जाए। लेकिन अब वो होने वाला नहीं कुछ भी काम, चाहे कुछ कर ले, इनका तो अपने आप ही कुछ नहीं होने वाला। तो संपत सिंह का क्या कर देंगे? तो ये केवल निराशा की। अब संपत सिंह जी से पूछो, इतने लंबे टाइम तक लीडर रहे और हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे, तो क्या इस प्रकार की छूट देनी चाहिए क्या कि किसी मंत्री के ऊपर हमला कर दो, किसी गाड़ी में पत्थर मार दो? कल अगर संपत सिंह जी पर मार दिया, फिर संपत सिंह के आगे फिर क्या कानूनी कार्रवाई करो? तो फिर क्यों करो? तो गलत बात की सपोर्ट किसी को भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई राजनेता है, चाहे वर्तमान सरकार में है, चाहे वैसे किसी पार्टी में है। सरकार में नहीं है तो अगर किसी राजनीतिक पार्टी में, तो गलत लोगों की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। गलत लोग हमेशा गलती काम करेंगे, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो इस प्रकार से उनकी सपोर्ट करना मैं समझता हूँ गलत है और मैं उनके बयान की आलोचना करता हूँ। सर पीएम मोदी ने जो खासकर पहाड़ी राज्यों में घूमने जो टूरिस्ट जाते हैं, तो उनको एक अपील की है कि भाई ज़्यादा घूमने का, ज़्यादा दूसरे स्टेट में घूमने ना जाए लोग, कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को। देखिए, तीसरी लहर के मद्देनजर माननीय प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। काफ़ी दिन से लोग घरों में थे, तो निश्चित तौर से एक इस प्रकार की इच्छा थी कि हम बाहर घूमें, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इस बात की ज़रूरत भी है कि उसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और उन सारे नियमों का पालन करें जिससे कोरोना से बचा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जो अपील माननीय प्रधानमंत्री जी ने की उसका पालन हमें करना चाहिए। धन्यवाद।